अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, कल उसकी एक्सरसाइज भी हमने फिनिश कर ली। आप लोगों को मैंने सारी सॉल्व एक्सरसाइज जो है वो भेज दी थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे देखें तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड्स के मिलने से बना है, बायो और डाइवर्सिटी। फर्स्ट चैप्टर में हमने बायो को डिटेल में डिस्कस किया था, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जानदारों को बायो कहा जाता है। अब डाइवर्सिटी के यहाँ पे दो मीनिंग्स हैं, वैरायटी एंड रिचनेस। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब बना वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों की इकसाम कितनी है किसी भी जगह पे, एंड रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी तादाद कितनी है किसी जगह पे। मसलन आप एक जंगल की बात कर लें और एक मैदानी इलाके की बात कर लें। जंगल में जानदारों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत सारी ग्रास है, छोटे प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं और खुदरू पौधे हैं। फिर उन पौधों पे रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर आप एक मैदानी इलाके की बात करें तो वहाँ पे दरख्त भी कम है, दरख्त कम है तो वहाँ पे इंसेक्ट्स भी कम हैं और बर्ड्स भी कम हैं। तो दोनों सूरतों में देखें तो बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी भी फॉरेस्ट में ज़्यादा है और रिचनेस, उनकी तादाद भी फॉरेस्ट में ज़्यादा है। यही वजह होती है कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से आइडियल समझे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तमाम जानदार बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा इकसाम में पाए जाते हैं। तो उम्मीद है अब आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी का वर्ड समझ आ गया होगा। तो अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो ये दो डेफिनेशन बनेगी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, richness of living organisms in an area, it is called biodiversity। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे पहले टॉपिक में से बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक हमने शामिल किया। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी। अभी जो हमने बात की, आपको कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए, अब हम उसको देखेंगे कि आपने इसको याद कैसे करना है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये वाला, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी खास जगह पे जानदारों की वैरायटी। इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब ये रिचनेस की बात आ गई, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। तो किसी भी जगह पे जानदारों की वैरायटी और उनकी तादाद जो होती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया मेजर्ड। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी है। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एंड वेरिएशन विद इन ईच काइंड। आप सिंपली क्या करेंगे, उनको गिनना शुरू कर देंगे और उनकी इकसाम को देखना शुरू कर देंगे। दो ही चीजें हैं ना, रिचनेस उनकी तादाद और वैरायटी उनकी इकसाम। तो आप उनकी तादाद को गिनने लगेंगे। फर्ज करें आपको एक छोटा सा एरिया दे दिया जाए, यानी आपको कह दिया जाए कि खैबान में बताएं बायोडाइवर्सिटी कितनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले खैबान का एरिया मेजर करेंगे कि ये किस रोड से किस रोड तक या कितने मीटर या कितने किलोमीटर का एरिया बनता है। हम पूरी क्लास को डिवाइड कर देंगे 3 या 4 ग्रुप्स में, चारों साइडों में हम भेज देंगे हर एक को। आप गिनना शुरू कर देंगे, जो जो रास्ते में दरख्त आएगा, पौधा आएगा, आप गिनते चले जाएंगे और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स मेजर कर लेंगे। फिर ऐसे ही आपको टास्क दे दिया जाएगा कि बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी मेजर करें, आप बर्ड्स को गिनना शुरू कर देंगे। तो ये एक तरीका होता है बायोडाइवर्सिटी को चेक करने का, ठीक है। आप उसको काउंट करते हैं, गिनते हैं। नेक्स्ट है व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। पहली बात तो ये, क्या आपको लगता है कि आपके माहौल की बेहतरी के लिए बायोडाइवर्सिटी अच्छी है? तो डेफिनेटली हर कोई कहेगा कि बिल्कुल, प्लांट्स इसमें आते हैं, एनिमल्स इसमें आते हैं, बर्ड्स इसमें आते हैं, एक जानदारों की खुराक इसमें आती है, तो बायोडाइवर्सिटी हर लिहाज से बेहतर है। वाई? बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम।
इससे जो हमारा इकोसिस्टम है उसका तवाज़ुन बरकरार रहता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म डिफरेंट रोल्स which keeps natural cycles like carbon and nitrogen cycles functioning properly। हर जानदार अपना अपना काम करेगा। मसलन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, साथ ही वो फूड बनते रहेंगे दूसरे एनिमल्स की। एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे जो कि पौधों को जरूरत है ग्रोथ के लिए, अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए। इसका मतलब है प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और एनिमल्स प्लांट्स की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। यही चीज़ असल में बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन क्लाइमेट रेगुलेशन। माहौल में इसका क्या रोल है? तो बुनियादी रोल है प्लांट्स एंड एल्गी। एल्गी क्या होती है? वो जो पानी के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। प्लांट्स एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है। अगर ये दो ना हो, प्लांट्स और एल्गी, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत बढ़ जाएगी, इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। हमने 8th में पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो हमारे माहौल में गर्मी पैदा करती है। कीप्स द क्लाइमेट बैलेंस्ड। तो इन गैसेस का जो तवाज़ुन है वो असल में हमारे क्लाइमेट को बैलेंस रखता है, हमारे माहौल को, हमारे मौसम को एक पैटर्न के मुताबिक चलाता है। लास्ट क्वेश्चन है, नेम 2 बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर ह्यूमंस। इंसान के लिए बायोडाइवर्सिटी के 2 फायदे। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, आप कोई से 2 लिखना चाहे। फूड एंड मेडिसिन हम प्लांट्स एनिमल से हासिल करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का फायदा है। रॉ मटेरियल्स लाइक वुड एंड फ्यूल, ये भी पौधों से ही हासिल होता है, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी से ही हमें मिलते हैं। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन हैं आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, यही आप लोगों का होमवर्क भी है, यही आप लोगों ने याद भी करने हैं अपने टेस्ट के लिए जो एग्जाम होगा समर वेकेशन के बाद। अस्सलाम वालेकुम।